बड़े नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं शाबाश। अब सोचिए, अमित शाह की शाबाशी अधिकारियों को कितना जोश भरेगी, अधिकारियों पर कितना जोश भरेगी, आज इसको बता देता हूं। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 72 घंटों के अंदर जवानों ने 1 करोड़ के इनामी सुधाकर, 45 लाख के इनामी भास्कर समेत कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया। जिस नेशनल पार्क एरिया को नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, जवानों ने नक्सलियों के उसी गढ़ में घुसकर टॉप कमांडरों को मार गिराया। जवानों ने इस सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने शाबाशी दी। क्या है पूरा मामला, जान लीजिए। जवानों को पापाराव और बंडी प्रकाश जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें पहले दिन जवानों ने सीसी मेंबर सुधाकर को ढेर कर दिया और दूसरे दिन तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर भास्कर को जवानों ने मार गिराया। और आज इस अभियान में 5 और नक्सली मारे गए। इसके साथ ही मारे गए नक्सलियों से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। इस ऑपरेशन में दोहरी चुनौती का सामना करने के बाद भी जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के मजबूत गढ़ में जवान प्रसर IED के अलावा प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। 5 तारीख से घने जंगल वाले इलाके में जवान ऑपरेशन पर निकले। ऐसे में कई जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। वहीं ऑपरेशन के दौरान सांप के काटने से 1 जवान घायल हो गया है, जबकि 6 जवान मधुमक्खियों के हमले के शिकार हो गए। इसके बावजूद भी लगातार 72 घंटों से जवानों का ऑपरेशन जारी है, जिसमें अभी और बड़ी सफलता मिल सकती है। जवानों के बड़े ऑपरेशन की सफलता पर दिल्ली में बड़ा सम्मान भी मिला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। बराबर वो हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं, उनके कैंपों में गए हैं, उनके साथ वार्तालाप किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं और इससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा है और मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं। अब तक 1428 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण है सूर्यांश, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके अलावा कुछ भी मत कहना। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में कुल 12 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 12 लाख का इनाम था। इन नक्सलियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने AK-47 जैसे खतरनाक ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP DM अवस्थी, सुनिए। देखिए, लगातार जो बड़े कैडर हैं और जब अभी बसवराजू के मारे जाने के बाद एक बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि जो उनका शीर्ष कमांडर था वही मारा गया, तो जो सरेंडर हो रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जब इतने बड़े बड़े कमांडर और उनके सहयोगी मारे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरेंडर करने की दिशा में सब काम आ जाएंगे। कल ही गढ़चिरौली के कुछ नक्सलियों ने, जो बड़े नक्सली थे, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने सरेंडर किया। तो सरेंडर अब तो होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बचने की संभावना कम है माओवादियों के, इसलिए वो सरेंडर बढ़ते जाएंगे। ये जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं ना, ये बड़े लीडरों के मारे जाने की वजह से डर गए हैं, थर्रा गए हैं, कांप गए हैं। संजय, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ये बड़े लीडर जो मारे जा रहे हैं, तेलंगाना के जो मारे जा रहे हैं, आंध्रा के जो मारे जा रहे हैं, इसी वजह से तो सरेंडर कर रहे हैं। और इसी वजह से तो देश के गृह मंत्री पीठ थपथपा कर कह रहे हैं शाबाश, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। संजय, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं तो उसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है, ये जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उसी वजह से बड़े नक्सली भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नक्सलियों की निशानदेही पर उन बड़े नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। तो दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ती है। दूसरी बात, अमित शाह ने अपनी ट्वीट पर एक और बात कही, मैं उन जवानों से मिलने को उत्सुक हूँ जिन्होंने इतिहास रचा है और मैं जल्द ही उनसे आके मिलूंगा। पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो वो गुंडम गए थे, गुंडम यानी कि पुअर्ती से भी आगे का कैंप।
नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका हिड़मा का गढ़। वहां जाके वो जवानों के बीच पहुंचते हैं, जवानों से मिलते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। हो सकता है इस बार वो पहुंचे अबूझमाड़ के किसी कैंप में, क्योंकि इस बार नारायणपुर में जवानों ने इतना बड़ा इतिहास रचा है जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया और आने वाले वक्त में कभी लिखा भी नहीं जाएगा। उन्होंने बसवराजू को ढेर किया है और यही वजह है कि आज जब इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले अधिकारियों से वो मुलाकात करते हैं तो उनका स्वागत भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। यही वजह है कि आज देखिए ऑपरेशन में क्या हुआ, 7 नक्सली मारे गए। हमने इस बात को 2 दिन पहले कहा था कि ये संख्या बढ़ेगी, ये संख्या बढ़ेगी। सुधाकर और भास्कर के बाद और भी नक्सली मारे जाएंगे। जो 5 नक्सली मारे गए हैं उनके पास से भी हथियार मिले हैं, उनकी जब पहचान की जाएगी तो हो सकता है और भी बड़े खुलासे हों। ऑपरेशन अभी भी जारी है, कल जब जवान वापस निकलेंगे बड़ी बात तो हो सकता है ये संख्या ऑपरेशन जारी है और जो अंदेशा आपको हुआ संजय वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, आपके सूत्र बहुत मजबूत हैं। आप जो बताते हैं एक दिन पहले वो दूसरे दिन मुझे 8 बजे बताना पड़ता है। संजय आपका बहुत शुक्रिया।